तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक लड़की सुयांग को मारने के लिए टियान सेक्ट में आई हुई होती है और अब वह सुयांग के ऊपर अपने चार्म का यूज करती है। पर सुयांग को इससे कुछ भी नहीं होता है और वह अपने ऑरा प्रेशर से उस लड़की को खुद से दूर फेंक देता है। अब वह लड़की गुस्से में वहां चारों ओर एक फॉग फैलाती है और तभी उसके 2 क्लोन्स बन जाते हैं, जिसके बाद वह लड़की अपने दोनों क्लोन्स के साथ मिलकर सुयांग पर अटैक करने लगती है। पर सुयांग एक शील्ड के मदद से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर वह लड़की गुस्से में और भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स करने लगती है। पर सुयांग को उससे भी कुछ नहीं होता है, जिसके बाद वह लड़की अपने 3 और क्लोन्स बनाते हुए सुयांग पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अटैक करने लगती है। अब वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखकर वह लड़की हंसते हुए बोलती है, तुम अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर हो। अगर तुम युआन यिंग रैलम पर भी होते तो मेरे इस अटैक से नहीं बच पाते। तभी सुयांग अपने ऑरा प्रेशर से वहां मौजूद सभी फॉग को हटा देता है। वहीं इससे वह लड़की भी घायल हो जाती है, जिसके बाद सुयांग उस लड़की के पास आता हुआ बोलता है, तो क्या इस जगह पर तुम्हारे पास कोई और अटैक्स भी बचे हैं? अब वह लड़की डर जाती है और बोलती है कि उसका नाम सांगनिंग है और वह लॉर्ड मैंसन के लिए काम करती है। पर सुयांग की पावर देखकर वह यहाँ पर सुयांग की डिसाइपल बनना चाहती है। तभी सुयांग बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे डिसाइपल बनने के वर्दी हो, तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ और अपने मास्टर से बोल देना कि अगर उसने दोबारा टियान सेक्ट के टेरिटरी में आने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। पर सांगनिंग वहां पर सुयांग से रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी सुयांग अपने एनर्जी प्रेशर से उसे टियान सेक्ट के टेरिटरी से बाहर फेंक देता है। तभी वहां पर क्वीन आती है और वह सुयांग को कुछ स्पिरिचुअल ग्रास देते हुए बोलती है, मास्टर आपने यही मुझसे मांगा था। अब उन स्पिरिचुअल ग्रास को देखकर सुयांग सोचने लगता है, स्पिरिचुअल ग्रास से हम काफी पावरफुल मेडिसिन बना सकते हैं, पर आज के टाइम पर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और वह लोग स्पिरिचुअल ग्रास को मामूली सा पौधा समझते हैं। जिसके बाद सुयांग उन सभी स्पिरिचुअल ग्रास को रिफाइन करके उनसे एक पिल बनाता हुआ बोलता है, इन स्पिरिचुअल ग्रास का यूज करते हुए तुम यहाँ पर 4th ग्रेड के एलिक्सर बना सकते हो। जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने 4th ग्रेड के एलिक्सर कभी नहीं देखे थे, क्योंकि 4th ग्रेड के एलिक्सर काफी ज्यादा महंगे होते हैं और टियान सेक्ट अभी बहुत ही ज्यादा गरीब है। अब एक डिसाइपल बोलता है, मास्टर इन पिल्स की मदद से तो हम 1 महीने के अंदर ही फाउंडेशन रैलम से ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। अब सुयांग अपने सभी डिसाइपल्स को वह पिल देता हुआ बोलता है, यह मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। जो सुनकर उसके सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि मास्टर हम जल्द ही इस जगह पर आपको गोल्डन कोर रैलम पर पहुंचकर दिखाएंगे। और अब वह सभी लोग उस मेडिसिन को खाकर वहां पर कल्टीवेशन करने लगते हैं। दूसरी ओर सुयांग एक जंगल में जाकर एक स्पिरिचुअल बियर को मारकर उसका स्पिरिचुअल कोर बाहर निकाल लेता है और अब वह उससे कुछ तियस्लाम बनाता है और उन्हें अपने डिसाइपल्स को देता हुआ बोलता है कि यह तियस्लाम इतना खतरनाक है कि इसके ब्लास्ट से कोई युआन यिंग रैलम का पर्सन भी बुरी तरीके से घायल हो सकता है, तो खतरा महसूस होने पर तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है। जिसके बाद वह उन सभी को एक एक एक्सरसाइज के बुक भी देता है, जिसकी मदद से वह कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक सीख सके। दूसरी ओर क्विंसू कल्टीवेशन करके फाउंडेशन लेवल से ब्रेक थ्रू कर जाती है। अब हमें एक जगह पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो अपने सेवक से बात करते हुए बोल रहा होता है, मुझे पता चला कि टियान सेक्ट के डिसाइपल 1 महीने के अंदर ही फाउंडेशन रैलम से ब्रेक थ्रू करके जिंडान रैलम पर पहुंच चुके हैं। सेवक हाँ में जवाब देते हुए बोलता है, मास्टर टियान सेक्ट धीरे धीरे इस जगह पर अपनी पावर को बढ़ाता जा रहा है और उनका नया पैट्रियार्क काफी ज्यादा पावरफुल है। यह सुनकर वह पर्सन बोलता है, तो फिर हमें यहाँ पर टियान सेक्ट से दुश्मनी नहीं मोलनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहिए। तो जल्दी से उनके पास किसी को भेजकर उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। यह सुनते सेवक बोलता है, मास्टर मैं आज ही उन लोगों को अपने ऑप्शन हाउस में इनवाइट करता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि सुयांग क्विंसू के साथ ऑप्शन हाउस की ओर जा रहा होता है। वहीं क्विंसू उसे बता रही होती है कि उसके एंसेस्टर्स ने उसे बताया था कि यह ऑप्शन हाउस काफी ज्यादा पावरफुल है। अब हमें उस ऑप्शन हाउस के अंदर एक पर्सन को दिखाया जाता है और इसका नाम साओ है। वहीं वह अपने साथी से बोल रहा होता है कि आज वह इस ऑप्शन हाउस में मौजूद सभी चीजों को खरीद लेगा।
तभी उसकी नजर सुयांग पर पड़ती है, जो एक जगह पर खड़ा होकर कुछ स्पिरिचुअल फ्लावर को देख रहा होता है। तभी साओ सुयांग के पास जाता हुआ बोलता है, क्या तुम इन फ्लावर्स को खरीदना चाहते हो? पर मैं भी इन्हें खरीदना चाहता हूँ। और अब वह काफी ज्यादा पैसे देकर वहाँ मौजूद सभी स्पिरिचुअल फ्लावर को खरीद लेता है, पर सुयांग उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। तभी साओ बोलता है, मुझे लगा ही था कि तुम हार मान लोगे, क्योंकि तुम अभी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही हो, तो तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तभी सुयांग उसकी ओर देखता हुआ एक एनर्जी रिलीज करता है, जिससे साओ वहां पर बेहोश हो जाता है। यह देखकर उसका साथी काफी घबरा जाता है और उसके पास आकर उसे संभालता है। अब साओ हंसता हुआ बोलता है, आज तक मैंने इतना पावरफुल अटैक कभी नहीं देखा। यह पर्सन भले ही क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है, पर यह एक पियरलेस मास्टर है। तो मैं अभी जाकर अपने फादर से बात करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर अपने लिए एक मास्टर चुन लिया है। और यह बोलता हुआ वह वहाँ से भाग जाता है। अब थोड़ी देर में ऑप्शन हाउस का ऑप्शन स्टार्ट होता है और ऑप्शन करने वाला पर्सन अपना पहला आइटम एक काफी पावरफुल हर्ब निकालता है। अब उस हर्ब को देखते ही क्विंसू बोलती है, मास्टर हमें उस हर्ब को खरीदना चाहिए, तो क्या मैं बोली लगाऊं? सुयांग हमें जवाब देता है। तभी साओ वहां पर खड़ा होते हुए 1 मिलियन गोल्ड कॉइन की बोली लगा देता है। यह देखते ही क्विंसू 4 मिलियन गोल्ड कॉइन की बोली लगाती है, जो देखकर बाकी के सभी लोग भी वहां पर और भी ज्यादा बोली लगाने लगते हैं। तभी साओ वहां पर 10 मिलियन गोल्ड कॉइन की बोली लगा देता है, जो देखकर सभी की बोलती बंद हो जाती है। और यह देखकर साओ बोलने लगता है, मेरे पास यहाँ पर इतना पैसा है कि कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। तभी सुयांग अपने पास से एक पिल निकालता हुआ बोलता है, मैं इस पिल के बदले उस हर्ब को खरीदना चाहूंगा। अब उस पिल को देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस पिल की कीमत काफी ज्यादा होती है। और यह देखकर साओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है। अब ऑप्शन हाउस के लोग सुयांग को एक पिल के बदले कई सारा आइटम देते हैं। तभी क्विंसू एक ब्लैक रॉक को देखते हुए बोलती है, मास्टर आपने इस ब्लैक रॉक को ही क्यों चुना? यह तो मुझे एक मामूली सा पत्थर लग रहा है। सुयांग उसे बताता है कि एशियंट टाइम में काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स हुआ करते थे, जिनके पास काफी खतरनाक ब्लड लाइन हुआ करती थी और पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट उन मॉन्स्टर्स को पाले करते थे। और यह उन्हीं मॉन्स्टर्स में से एक का अंडा है, जिसके बाद वह अपनी पावर का यूज करते हुए उस एग को क्रैक करता है और अब उस अंडे के अंदर से एक स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर आता है। अब उस बीस्ट को देखकर क्विंसू काफी ज्यादा खुश होती है। तभी सुयांग उसे बताता है कि यह एक माउंट रिडीमर फॉक्स है और एशियन टाइम में मेरे पास भी एक ऐसा ही पालतू बीस्ट हुआ करता था। तभी ऑप्शन हाउस का पर्सन उस जगह पर एक मैप को लेकर आता है और उसका ऑप्शन स्टार्ट करने ही वाला होता है कि तभी सुयांग उस मैप को देखते हुए उस पर 2 पिल्स की बोली लगा देता है और अब वह मैप भी सुयांग का हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि सुयांग क्विंसू के साथ अपना सभी सामान लेकर टियान सेक्ट की ओर वापस जा रहा होता है। वहीं साओ छिपकर उसका पीछा कर रहा होता है और साओ के पीछे वह लोग भी होते हैं जो टियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अब रास्ते में क्विंसू सुयांग से बोलती है, मास्टर क्या आपको नहीं लगता कि यह मैप फेक हो सकता है? सुयांग बोलता है, नहीं यह मैप रियल है, पर इसके अंदर मौजूद कुछ कीज गायब है, जिन्हें हम बाद में ढूंढ लेंगे। अब सिटी से काफी दूर आने के बाद सुयांग एक जगह पर रुकता हुआ बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत देर से मेरा पीछा कर रहे हो, तो अब तुम बाहर आ सकते हो। जो सुनते ही क्विंसू अपना स्वॉर्ड निकालकर फाइट के लिए तैयार हो जाती है। तभी साओ एक झाड़ी से निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही क्विंसू बोलती है, तो क्या तुम इस जगह पर हमसे बदला लेने के लिए आए हो? तभी साओ बो डाउन करता हुआ बोलता है, मास्टर मैंने आज से पहले आपके जितना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा, तो मैं इस जगह पर आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका सबसे पावरफुल डिसाइपल बनकर दिखाऊंगा। सुयांग बोलता है, तो क्या तुम सच में मेरा डिसाइपल बनना चाहते हो? साओ हाँ में जवाब देता है। तभी सुयांग बोलता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम हमारा पीछा कर रहे 3 लोगों को हरा दो तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल स्वीकार कर लूंगा। तभी वह तीनों भी उस जगह पर आ जाते हैं और बोलते हैं, आखिर यह कैसा इंसान है
जो एक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के पर्सन को अपना मास्टर बनाना चाहता है। अब साओ देखता है कि वह तीनों ही गोल्डन कोर रैलम पर होते हैं, जिसे देखकर साओ हंसता हुआ बोलता है, मास्टर आप बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं इन्हें ठिकाने लगा देता हूँ। और अब वह आगे बढ़कर एक पर्सन से फाइट करने लगता है और काफी आसानी से उस पर्सन को हरा देता है, जो देखकर क्विंसू काफी खुश होती है। सुयांग बोलता है साओ यहाँ पर बेवकूफी कर रहा है, वह जोश से काम ले रहा है, तो इस जगह पर वह बुरी तरीके से घायल हो सकता है। तभी दूसरा पर्सन साओ पर अपने पॉइजन स्नेक से अटैक करता है, पर साओ अपने स्पीयर की मदद से उस स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह उस पर्सन पर अटैक करने लगता है, जिससे वह पर्सन साओ के अटैक्स का सामना नहीं कर पा रहा होता है। तभी पीछे से एक पॉइजन स्नेक साओ पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब वह पर्सन साओ के गिरने के बाद वहां पर उसे लात से मारने लगता है और बोलता है कि तो अब बताओ यहाँ पर ज्यादा पावरफुल कौन है। जो देखते ही क्विंसू साओ की मदद करने के लिए आगे जाने लगती है, पर सुयांग उसे रोक देता है और तभी साओ अपने स्पीयर को उठाता हुआ उस पर्सन पर अटैक करके उसका गला काट देता है, पर वह वहां पर पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा घायल होता है। अब यह देखकर सुयांग बोलता है साओ में जरूर कुछ न कुछ बात है। तभी तीसरा पर्सन आगे आता हुआ बोलता है तुमने यहाँ पर मेरे तीनों साथियों को मार दिया, पर अब तुम्हारा मरना तय है। और अब वह लगातार साओ पर अटैक करने लगता है, पर साओ उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी वह पर्सन साओ पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर बीच में आते हुए सुयांग उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और वह उस पर्सन को दूर फेंक देता है। तभी साओ बोलता है मास्टर मैं अभी भी इससे फाइट कर सकता हूँ, मुझे किसी भी हालत में आपका डिसाइपल बनना है। तभी सुयांग साओ के ऊपर एक प्लाम अटैक करता है, जिससे साओ उस पर्सन के बिल्कुल सामने चला जाता है। वहीं अब उसे काफी अजीब लग रहा होता है और अब थोड़ी ही देर में साओ के बॉडी के अंदर मौजूद सभी पॉइजन उसके मुंह के रास्ते निकलकर उस पर्सन के चेहरे पर जाकर गिरता है, जिससे वह पर्सन वहां पर तड़पने लगता है। अब साओ की बॉडी से पॉइजन निकल जाने के बाद उसे काफी अच्छा लग रहा होता है, जो देखकर वह सुयांग को थैंक्स करता है। दूसरी ओर वह पर्सन पॉइजन की वजह से तड़प रहा होता है, जिसे देखकर सुयांग बोलता है अभी तक तुमने मेरे शर्त को पूरा नहीं किया है। वह पर्सन अभी भी जिंदा है। जो सुनते ही साओ अपना स्पीयर उठाते हुए उस पर्सन को वहां पर बुरी तरीके से मारने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।